नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में सभी टूरिस्ट भाई बहनों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सभी बॉर्डर टूरिस्ट भाई बहनों के लिए खुले हैं। आप बिना कोरोना रिपोर्ट के हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर घूम फिर सकते हैं, इन फिजाओं का आनंद ले सकते हैं। अगर कोरोना के नियम कानून है, कुछ बंदिशें हैं, सख्ती है, तो वो हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए ये कोरोना के नियम कानून है। हिमाचल प्रदेश का मेरा आम आदमी जो दूर दराज के क्षेत्र में बैठा है, वो चाहे कि कोई पर्व मनाए, कोई त्योहार मनाए, कोई शादी का कार्यक्रम करे या किसी का देहांत हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार करे, तो उसमें वो 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकता है। ना ही मेरे गांव के जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का त्योहार हो या मेला हो या कोई भी पर्व हो, उसको मनाने के लिए सरकार को लगता है कि ये जो बीमारी है ये हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के गांव में पैदा हो रही है और हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है वही इस बीमारी को फैला रही है। इसीलिए जो भी सख्त नियम है वो हिमाचल प्रदेश की आम जनता के ऊपर लागू होते हैं। साथियों, बुरा ना मानो, होली है। पिछले साल भी आपने देखा होना, जब होली का त्योहार आ रहा था तो इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके द्वारा ये पाबंदियां लगानी शुरू हुई थी। कभी एक दिन का लॉकडाउन लगा, कभी कर्फ्यू लगा, कभी स्कूल को हफ्ते के लिए बंद किया गया। तो अब जैसे ये 2021 आया, जो हिमाचल प्रदेश की आम जनता है, जो मेहनत करने वाली जनता है, जो मजदूरी करने वाली जनता है, जो मेरा छोटा दुकानदार है, जो मेरा बेरोजगार नौजवान है या जो भी अन्य लोग हैं जिन्होंने सोचा कि अब इस बीमारी से हम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चुनाव हुए तो चुनाव में कोरोना की किसी प्रकार की बात नहीं हुई। अभी भी आप देखते होने बंगाल के अंदर चुनाव है, वहां कोरोना का कोई जिक्र नहीं है, लाखों की वहां पर भीड़ इकट्ठे हो रही है। बिहार में चुनाव हुआ, वहां पर जो है कोरोना की कोई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज के चुनाव हुए, वहां पर भी उस समय भी किसी भी प्रकार का जो है कोरोना का असर नहीं था, ना कोरोना की तब बात की गई। पर जैसे ही आम जनता को लगा कि अब शायद काम काज का सीजन खुलने वाला है, त्योहारी सीजन आ रहा है, ऐसा लगा कि भाई मार्केट में पैसा आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी करेंगे, कुछ अच्छे दिन की वो सोच रहे थे। पर जैसे ही मंडी की शिवरात्रि हुई, शिवरात्रि में मुख्यमंत्री जी खुद भी मुख्य अतिथि बन के गए, वहां उन्होंने नाटी डाली, सोशल डिस्टेंस होता है उसका उन्होंने पालन नहीं किया, ना मास्क लगाया। कई आपने महिलाओं को सुना होगा, वो भी बात कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी और इनके साथ जो आए हुए लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं। पर मंडी की शिवरात्रि के बाद उन्होंने एक बार फिर सख्ती करनी शुरू कर दी है। जो हमारे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, तो हमारे अब जैसे मैं जिला किन्नौर का रहने वाला हूं, तो मेरे जो जिला किन्नौर में छोटे छोटे गांव हैं और गांव वाले ही आपस में कोई भी मेला होता है, त्योहार होता है, कोई दाखरेनिंग है, कोई होली का त्योहार मनाते तो आपस में मनाते हैं, जबकि उनके बीच में कोरोना नहीं है। कोरोना तो अगर आएगा बाहर से आएगा, पर सरकार को ऐसा लग नहीं रहा है। अगर टूरिस्ट मेरे सांगला बाजार में घूमेंगे, मेरे कल्पा में घूमेंगे, रिकांगपिओ आएंगे, भावानगर आएंगे, पूह की तरफ जाएंगे, स्पीति की तरफ जाएंगे, तो कोरोना तो वो साथ लेकर जाएंगे। तो बंदिशें उन पर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि टूरिस्टों को बैन कर दिया जाए, पर उनको भी एक कोविड का नियम बनाना चाहिए कि बॉर्डर पर उनकी चेकिंग होनी चाहिए, कोरोना टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर छोड़ो। पर आप जो सरकार की जो नियत है वो साफ नहीं है। सरकार आम जनता को रोक रही है, आम जनता के ऊपर कड़े फैसले ले रही है। जबकि हमने पहले भी कहा था कि स्कूल खुलने से पहले जो अध्यापक हैं, टीचर है, बाहर रहते हैं, भाई अध्यापकों का भी आप कोरोना टेस्ट करें, या बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं उनका आप कोरोना टेस्ट करें। मतलब उन्होंने सही तरीके से किसी भी कार्य को नहीं किया, जिसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। सरकार का क्या है, एक एसी रूम में बैठ के कोई फैसला ले लिया, उस फैसले
को जब आप लेते हैं तब सोचना चाहिए इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर किस तरह पड़ता है। एक जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, एक जो छोटा व्यापारी है, एक जो आम आदमी है, वो किस तरह अपनी जिंदगी जिएगा। आम आदमी ने बैंक की किस्त भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, क्वार्टर का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, LIC की किस्त देनी है, स्कूल की फीस देनी है। सरकार ने कहीं अगर मदद की हो तो बात है, तो कह देंगे जी हमने तो इतना राशन बांटा। अब वो राशन भी कागजों में काम बटा, हम कह नहीं सकते। इस कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा जो चंदा लिया गया है, वो चंदे का कोई पता नहीं है। PM केयर फंड, CM केयर फंड, कोई पता नहीं है। इसमें भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक आम आदमी इस कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, उसका प्रभाव एक आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। उसका जीना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खानी उसकी मुश्किल हो गई है। तो सरकार को ये कोई भी कड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर कैसे पड़ेगा। अब होली है, सबकी होली इन्होंने फीकी कर दी, जबकि होली रंगों का त्योहार है। और हम सोचते हैं कि इन रंगों के त्योहार की तरह हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएगी, पर आज खुशियां कहाँ हैं। आम आदमी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया कि किस तरह मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊं, किस तरह मैं अपना रोजगार कमाऊं, इस महंगाई से मैं कैसे बचूं। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है। पर से ये सरकार के कड़े फैसले, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, हिमाचल प्रदेश की सरकार से, कि कुछ जब आप ये कड़े फैसले लेते हैं तो आम आदमी का भी जरूर सोचें। मानते हैं कि आप एक गरीब घर से आगे बढ़े हैं। ऐसे तो मोदी जी भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए थे, आप मुख्यमंत्री बने हैं। तो जब आप ऊपर बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तब आपको उस आम आदमी के कष्ट को समझना चाहिए, उस आम आदमी के दर्द को समझना चाहिए, ना कि कुछ चंद लोगों की बातों में आकर कानून बनाने चाहिए। तो कुछ कानून आप इस तरह बनाएं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर ही सील करें। हिमाचल प्रदेश की जनता को बंद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बॉर्डर बंद नहीं करेंगे, जब तक आप बॉर्डरों पर क्वारंटाइन सेंटर नहीं खोलेंगे। वरना जो 2020 में चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता हो, चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, जो झेला है वो एक बार फिर झेलना होगा और आम आदमी को खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है हिमाचल प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, ये आपको मेरा सुझाव है कि आप टूरिस्टों को लाएं, ऐसी बात नहीं है, पर एक नियम बनाएं, उनके लिए भी कानून बनाएं, किस तरह उनको हिमाचल प्रदेश में आना है, किस तरह घूमना है, किस तरह उनको कोरोना रिपोर्ट लेकर आना चाहिए या बॉर्डर पर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का कार्य करें ताकि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चलती रहे। क्योंकि इस कोरोना काल में चाहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, केंद्र की अर्थव्यवस्था हो, जो आम आदमी की जेब में जब कुछ होगा, जब आम आदमी के पास खरीदने की शक्ति ही नहीं रहेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था हो या प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो तो कहां से बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो आम आदमी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। जब तक आम आदमी के हाथ मजबूत नहीं होंगे, ना हमारा देश आगे बढ़ेगा, ना प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो सभी प्रदेश वासियों को अंत में मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा भगवान से कि सद्बुद्धि दे हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कुछ ऐसे फैसले ले जिससे हमारे देश का, प्रदेश का भला हो, आम आदमी का भला हो। और निवेदन करूंगा भगवान से कि इस कोरोना महामारी से जल्द हमारे भारतवर्ष को, हमारे प्रदेश को कोरोना मुक्त करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।